घने और वीरान जंगल के बीच, जहां हवा भी अजीब सी फुसफुसाहट करती थी, एक पंडित और उसकी पत्नी पंडिताइन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। वे पास के गांव से लौट रहे थे, लेकिन रास्ता भटक गए थे। शाम कब रात में बदल गई, उन्हें पता ही नहीं चला। पंडित जी, ये जंगल ठीक नहीं लग रहा, पंडिताइन ने डरते हुए कहा। चारों तरफ अंधेरा घना होता जा रहा था। पेड़ों की परछाइयां जमीन पर ऐसे पड़ रही थीं जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। अचानक दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। देखो, वहां कुछ है, पंडित जी ने इशारा किया। जैसे जैसे वो पास पहुंचे, रोशनी एक विशाल, पुराने और रहस्यमय महल में बदल गई। महल की दीवारें टूटी हुई थीं, लेकिन अंदर दीपक जल रहे थे, जैसे कोई वहां उनका इंतजार कर रहा हो। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? पंडिताइन ने संकोच से पूछा। इस जंगल में रहना उससे ज्यादा खतरनाक है, पंडित जी ने कहा। वे अंदर चले गए। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! दोनों चौंक गए। अंदर एक अजीब सन्नाटा था, इतना गहरा कि उनकी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। दीवारों पर पुराने चित्र बने थे, लेकिन उन चित्रों की आंखें जैसे उन्हें घूर रही थीं। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, पंडिताइन ने पंडित जी का हाथ कसकर पकड़ लिया। तभी अचानक एक भारी आवाज गूंजी। आ ही गए तुम दोनों। अंधेरे से एक लंबा, दुबला और डरावना तांत्रिक सामने आया। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं और चेहरा भयावह। कौन कौन हो तुम? पंडित जी ने हिम्मत जुटाकर पूछा। तांत्रिक हंसा। मैं इस महल का स्वामी हूं, और अब तुम दोनों मेरे मेहमान नहीं, मेरे कैदी हो। अचानक उनके पैरों के नीचे जमीन चमकी और वे हिल भी नहीं पाए। ये क्या हो रहा है? पंडिताइन चीख उठी। तांत्रिक बोला, तुम दोनों में अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति है। मैं वर्षों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हारी शक्ति से मैं अमर हो जाऊंगा। दिन बीतने लगे, या शायद रातें ही थीं। महल के अंदर समय का कोई अस्तित्व नहीं था। हर रात तांत्रिक अजीब मंत्र पढ़ता और उनकी ऊर्जा खींचने की कोशिश करता। पंडित जी ने कई बार मंत्रों से मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहे। पंडिताइन कमजोर होती जा रही थी। अब हम नहीं बचेंगे, उसने धीमी आवाज में कहा। पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन तभी उन्हें अपने गुरु की बात याद आई। जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तो सच्चे मन से भगवान को पुकारना, वे अवश्य आएंगे। पंडित जी ने पंडिताइन का हाथ पकड़ा। हम आखिरी कोशिश करेंगे। दोनों ने आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शुरू में कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे हवा बदलने लगी। दीपक तेज जलने लगे। महल की दीवारें कांपने लगीं। तांत्रिक घबरा गया। नहीं, ये मंत्र बंद करो। लेकिन अब देर हो चुकी थी। उनकी आवाज और मजबूत होती गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अचानक पूरे महल में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश के बीच भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनका रूप शांत था, लेकिन शक्ति से भरा हुआ। तांत्रिक डर से कांपने लगा। मुझे माफ कर दो, भगवान विष्णु की आवाज गूंजी। अधर्म का अंत निश्चित है। उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा। चक्र बिजली की गति से घूमता हुआ तांत्रिक की ओर बढ़ा और एक ही क्षण में उसका अंत हो गया। जैसे ही तांत्रिक नष्ट हुआ, महल टूटने लगा। दीवारें धूल में बदल गईं, छत गिरने लगी। चलो, पंडित जी ने पंडिताइन का हाथ पकड़कर दौड़ लगाई। अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब उन्होंने आंखें खोली, वे जंगल के बाहर खड़े थे। सुबह हो चुकी थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पंडिताइन ने कांपते हुए पूछा, क्या वो सब सच था? पंडित जी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, हां और नहीं भी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। जंगल बिल्कुल सामान्य था, कोई महल नहीं, कोई निशान नहीं, लेकिन जमीन पर एक काला जला हुआ चक्र का निशान था, और उसी के पास एक पुरानी रहस्यमयी माला पड़ी थी। पंडित जी ने उसे उठाया। जैसे ही उन्होंने माला को छुआ, उनके कानों में एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी। मैं फिर लौटूंगा। पंडित जी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने माला को तुरंत जमीन में गाड़ दिया और बोले, कुछ शक्तियां कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होती। पंडिताइन डर गई। मतलब वो फिर आएगा? पंडित जी ने गहरी सांस ली और बोले, अगर हमारी श्रद्धा कमजोर पड़ी तो हाँ। दोनों चुपचाप गांव की ओर चल पड़े, लेकिन उस दिन के बाद हर पूर्णिमा की रात जंगल की दिशा से एक हल्की सी हंसी सुनाई देती थी। हा 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 हा।